एवरीवन, वेलकम बैक इन मेहकान बुटीक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट वायरल एंड ट्रेंडिंग कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो एज यू नो गाइस, ये कोट सेट हानिया आमिर एंड दनारिन बुबिन दोनों ने ही वेयर करा है। स्टाइलिश लुक के साथ साथ ये कोट सेट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है फॉर दिस समर सीजन और इसे बनाना भी काफी ज्यादा ईजी है। इफ यू नो द बेसिक स्टिचिंग तब भी आप इसे बना सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट। कीप वॉचिंग गाइस। सो इस कोट सेट को बनाने के लिए फर्स्टली हमने 2 मीटर ग्लेस कॉटन फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो रियोन फैब्रिक या जाम कॉटन फैब्रिक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी फैब्रिक चूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर 2 मीटर ग्लेस कॉटन फैब्रिक लिया है। नेक्स्ट हमने 2 मीटर हार्ट शेप कॉटन फैब्रिक लिया है फॉर प्लाजो। आप चाहे तो फर्शी सलवार भी बना सकते हो। यहाँ पर हमने प्लाजो बनाया है जो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अगर आपको फर्शी सलवार की डिजाइनिंग वीडियो देखनी हो सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली वॉच कर सकते हो। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्टली हमने कुर्ती की मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की लेंथ है 35 इंचेस। स्टिच होने के बाद हमारी लेंथ हो जाएगी 33 इंचेस। 2 इंचेस हमने एक्स्ट्रा सीमिंग अलाउंस के लिए इंक्लूड करा है। फैब्रिक की विड्थ है 11 इंचेस। सो यहाँ पर हमने स्मॉल टू मीडियम साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करी है। फर्स्टली हम 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करेंगे, देन 8 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। सो एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके हमने 11 इंचेस पर चेस्ट मार्क करा है। अब इससे यहाँ से मार्किंग को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए हमने कुछ इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर से हाफ इंच डाउन करेंगे एंड देन हमने देखिए वेस्ट लेंथ मार्क करना है 15 इंचेस पर और वेस्ट विड्थ मार्क करेंगे 10 इंचेस पर। यहाँ से इन स्टेप को रखकर हमने 12 इंचेस पर मार्क करना है और हमने हिप की मार्किंग करी है 11 इंचेस पर। सो हमारा जो बॉटम है उसकी विड्थ भी 11 इंचेस है। अब इस तरह से मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो इस तरह से आउटर लाइन से हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। आफ्टर कटिंग फ्रंट एंड बैक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हमने अगेन फोल्ड करके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। सो ये हमारा बैक पार्ट है, इसके विड्थ हमने रखी है 3 इंचेस और नेक लेंथ हमने रखी है 1 इंचेस। अब इसे हाथ से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करके हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। सो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसे साइड रखेंगे। सो अब देखिए हमने फ्रंट पार्ट का नेक मार्क करना है। सो 3 इंचेस पर हमने नेक विड्थ मार्क करी है और 4 इंचेस पर हमने नेक लेंथ मार्क करा है फ्रंट पार्ट की। अब इस हाथ से हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब इस हाथ से हमने ये बॉक्स में राउंड शेप ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए यहाँ से इन स्टेप को रखकर हमने 8 इंचेस पर एक मार्क करना है लेंथ वाइज और कुछ इस तरह यहाँ से देखिए हमने 0.5 इंचेस पर मार्क करना है। हाफ इंचेस पर हम इस तरह से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसके दोनों साइड पर। इसके दूसरे साइड पर भी हमने 8 इंचेस पर मार्क करना है, देन 0.5 इंचेस पर विड्थ वाइज मार्क करेंगे। ये मार्क को भी इस तरह से स्ट्रेट करके हमने यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस मार्क करना है। अब हमने फैब्रिक को सेंटर से कट करना है। जहाँ तक हमने 8 इंचेस का मार्क करा था उसके थोड़ा सा ऊपर तक कट करके हमने एक क्रॉस कट लगा देना है। अब हम इसे ओपन करेंगे। नाउ यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक की स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ है 12 इंचेस एंड इट्स विड्थ 3 इंचेस। इसके दोनों साइड पर देखिए हमने 0.5 इंचेस का मार्क करा है। इस तरह से देखिए कुर्ती का जो राइट साइड है इसके ऊपर हमने ये स्ट्रिप को रखना है और जो हमने हाफ इंचेस की लाइन ड्रॉ करी है एग्जैक्ट उसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। अगेन यहाँ पर हमने 3 इंचेस की एक और स्ट्रिप ली है, इसे भी हमने दूसरे साइड पर रखकर हाफ इंचेस की जो लाइन है उस पर स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस देखिए यहाँ पर हमने दोनों स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब ये जो स्ट्रिप है इसकी बॉर्डर को हमने इस तरह हाफ इंचेस जितना पहले फोल्ड करना है। देन हमने यहाँ पर जो हमारी स्टिचिंग है वहाँ तक इस स्ट्रिप को फोल्ड करके इस तरह हाथ से देखिए हमने फोल्ड करके इससे स्टिच करना है। अब देखिए दूसरी स्टेप है उसे भी हमने इस तरह पहले हाफ इंचेस जितना फैब्रिक फोल्ड करना है, देन हमने स्टिचिंग तक फैब्रिक को अगेन फोल्ड करके इसको स्टिच करना है। सो इस तरह दोनों स्ट्रिप को हम स्टिच कर लेंगे।
आफ्टर स्टिचिंग देखिए ये दोनों स्ट्रिप इस तरह से एक दूसरे पर ओवरलैप होगी और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमने कट करके इस तरह से एक स्ट्रिप को पीछे की तरफ डालेंगे और एक स्ट्रिप हमारी फ्रंट पार्ट पर आएगी और इसे हमने इस तरह फोल्ड करके टॉप स्टिच कर लेना है। सो देखिए 3 इंचेस तक हम इसे ओपन रखेंगे। 3 इंचेस के बाद से हमने इसे स्टिच कर लेना है। सो ये कुछ इस तरह से हमारा ओपन रहेगा। आफ्टर स्टिचिंग हमने ऑलमोस्ट नेक रेडी कर लिया है। अब हमने इसमें कॉलर ऐड करनी है। अब देखिए हमने राइट साइड को राइट साइड के ऊपर रख के शोल्डर से स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग हमने यहाँ पर कॉलर ऐड करनी है। सो इस तरह से हम नेक राउंड मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक राउंड 20 इंचेस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कॉलर की मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी लेंथ है 4 इंचेस एंड इट्स विड्थ 15 इंचेस। इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। आफ्टर फोल्डिंग इसे हमने पिन अप कर लेना है। अब हम देखिए ये जो हमारा फोल्डेड साइड है यहाँ से 3 इंचेस में मार्क करेंगे विड्थ वाइज, जो कि हमारी नेक विड्थ थी। सो आपकी जो भी नेक विड्थ हो आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये मार्क के बाद से स्टेप को रखकर हमने 4 इंचेस पर एक मार्क करना है। देन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से अगेन हमने 2.5 इंचेस पर इस तरह से मार्क करके राउंड शेप ड्रॉ करना है। जहाँ तक हमने नेक का मार्क करा था वहाँ तक। अब इस तरह से हमने राउंड शेप में मेजरिंग करनी है। जहाँ तक भी हमारा 10 इंचेस आएगा वहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। सो 20 इंचेस का 10 हाफ होगा, दैट्स वाई यहाँ पर हमने 10 इंचेस पर मार्किंग करी है। इसके बाद हमने 0.7 इंचेस पर मार्किंग करनी है, जो कि हमारी कॉलर की विड्थ होगी। तो कॉलर की चौड़ाई के लिए हमने इस तरह से 0.7 इंचेस पर मार्किंग करी है। आप 1 इंचेस पर भी मार्क कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस, आपको कितनी विड्थ चाहिए। ये मार्किंग को भी इस तरह से इवन कर लेंगे। अब हमने ये मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी कॉलर कट हो गई है, यू कैन सी दैट। अब यहाँ पर हमने 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं। इसके ऊपर हमने कॉलर को रखना है पेस्टिंग वाली साइड पर और आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद ये जो हमारी कॉलर है इसके जो अंदर वाली साइड है यहाँ पर हमने स्टिचिंग देनी है एग्जैक्ट पेस्टिंग के साइड से। आफ्टर दिस यू कैन सी यहाँ पर हमने कॉलर को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से हमने हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। और देखिए जो हमारा बाहर वाला साइड है उस पर हमने हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को फोल्ड करा है। अब इस तरह से कॉलर को राइट साइड पर टर्न करेंगे और कॉलर को फिक्स करने के लिए इस पर आयरन करेंगे। सो आयरन करने के बाद हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब देखिए हमने ये जो हमारा कुर्ती का रॉन्ग साइड है इस पर कॉलर को रखना है। कुर्ती के रॉन्ग साइड पर नेक लाइन से रखेंगे और इस तरह से देखिए हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक राउंड में हमने कॉलर को स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी कॉलर असेंबल हो गई है। अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक के टॉप साइड पर हमने हाफ इंचेस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 9.5 इंचेस पर और यहाँ से हमने 2 इंचेस पर मार्क करना है और लेंथ वाइज ओपन साइड से 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। स्लीव की लेंथ के लिए हमने 26 इंचेस पर मार्किंग करी है। अब इस तरह से ये दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए हमने कर्व शेप ड्रॉ करना है और स्लीव के बॉटम में हमने 10 इंचेस पर मार्किंग करी है। इस तरह से यहाँ पर भी हमने कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग ये हमारे 2 स्लीव से दोनों स्लीव को सेपरेट कर लेंगे और स्लीव की बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो यहाँ पर हमने थोड़ी ब्रॉड जो बॉर्डर है उसे फोल्ड करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर लेस ली है, यू कैन सी बहुत ही अच्छी लेस है। इस लेस को स्लीव के बॉर्डर में रखकर हमने स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी स्लीव भी रेडी हो गई है। सो इस तरह हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। अब स्लीव्स को हमने इस तरह आर्म होल में रखकर स्टिचिंग कर लेनी है और इसके दोनों साइड्स में हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। सो मेक श्योर गाइस पाकिस्तानी कुर्ती लूज होती है, सो उसके अकॉर्डिंग हमने 1 to 2 इंचेस लूजिंग पर ही स्टिच करना है। और इस तरह से इसकी साइड्स की बॉर्डर को हमने फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। नाउ यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ली है, इसकी लेंथ है 2 इंचेस। इस तरह से हमने देखिए इसके थ्रेड को निकालते जाना है। सो बेसिकली गाइस जो थ्रेड लेस चल रही है
वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली मैचिंग, सो इसलिए मैंने इसे खुद ही बना लिया। इस तरह से हमने जो हमारे विड्थ वाइज के थ्रेड है उससे निकालते जाना है। इस तरह से हमने देखिए पूरे फैब्रिक के थ्रेड्स को निकालना है। लेंथ वाइज जो हमारे थ्रेड है उसे हम नहीं निकालेंगे, अन्य जो विड्थ वाइज थ्रेड है उसे निकालते जाएंगे। और कुछ इस तरह से देखिए हमारी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लेस बन गई है। सो आप भी इस तरह की लेस बना सकते हो। इस तरह से हम इस पर कॉमिंग करके इसे सेट कर लेंगे। और हाफ इंचेस हमने देखिए फैब्रिक को ऐसे ही रखा है। इसके बाद हमने यहाँ पर टेसल्स लिए हैं। इस तरह से टेसल्स को हमने यहाँ पर हैंड स्टिच कर लेना है। और जो हमारी कुर्ती है उसके बॉटम में हमने ये लेस को रख के स्टिच करना है। और कुर्ती के साइड्स में बॉटम में हमने ये वाली लेस स्टिच करी है। इट इज़ ऑप्शनल, आप अगर लगाना चाहो तो लेस लगा सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पे हमारी ब्यूटीफुल कुर्ती रेडी हो गई है। बहुत ही फिनिशिंग में हमने इसे स्टिच करा है। सो इस कुर्ती को हमने स्मॉल टू मीडियम साइज के अकॉर्डिंग बनाया है। आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। सो कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब हम इसकी प्लाजो की मार्किंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की जो विड्थ है वो 14 इंचेस है एंड इट्स लेंथ 42 इंचेस। फैब्रिक के टॉप साइड पर 2 इंचेस पे मार्किंग करनी है फॉर इलास्टिक। सो ये फैब्रिक हमने इलास्टिक के लिए मार्क करा है। इस तरह यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। सो 11 इंचेस हमारे हिप है। सो 11 इंचेस पर हमने मार्क करा है विड्थ वाइज। अब लेंथ वाइज हमने देखिए क्रॉच की मार्किंग करनी है। सो 12.5 इंचेस पर हमने क्रॉच लेंथ मार्क करा है। एंड मेक श्योर गाइस जो इलास्टिक के लिए हमने 2 इंचेस मार्क करा था उसे इंक्लूड नहीं करना है, उसे छोड़ते हुए ही हमने 12.5 इंचेस पर क्रॉच लेंथ मार्क करी है। अब अगेन यहाँ से भी हमने 11 इंचेस पर विड्थ वाइज हिप का मार्क कर लेना है। और इससे यहाँ से दोनों मार्किंग को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉच से हमने 2 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से इसमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। और जो हमारा प्लाजो का बॉटम है उसके लिए यहाँ पर हमने 13 इंचेस पर मार्किंग करी है। इस तरह से हमने हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ करते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए। तो प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग गाइस देखिए राइट साइड पे राइट साइड को रखना है और एक साइड की क्रॉच को हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग देखिए हम इसे ओपन करेंगे और अभी हमने सिर्फ एक ही क्रॉच को स्टिच करा है। अब हम इलास्टिक के लिए हुक बनाएंगे। उसके लिए फर्स्टली हमने हाफ इंचेस जितना फैब्रिक को फोल्ड करा है, देन 1.5 इंचेस जितना फैब्रिक फोल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू इलास्टिक। इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करके हमने इसे स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग देखिए हमने हुक रेडी कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है। आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलास्टिक की विड्थ रख सकते हो। हमने 25 इंचेस इलास्टिक की विड्थ रखी है और पिन की हेल्प से हम इस तरह से हुक में इलास्टिक को इंसर्ट करते जाएंगे। इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद हमने इसके दोनों साइड पर 4 to 5 टाइम्स स्टिचिंग कर लेनी है और हमने इलास्टिक पर टॉप स्टिच करना है। सो देखिए यहाँ पर हमने इलास्टिक को भी स्टिच कर लिया है। नाउ अगेन राइट साइड पर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए क्रॉच को स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग देखिए सेंटर से भी हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को स्टिच करेंगे। और ये जो हमारी प्लाजो है इसकी बॉर्डर को हमने सिंपली 1 इंच का मार्जिन लेते हुए फोल्ड करना है। सो प्लाजो की बॉर्डर को फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेना है। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा प्लाजो भी रेडी हो गया है एंड हेयर इज द फाइनल लुक ऑफ दिस प्रेटी कॉट सेट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस आपको ये कॉट सेट की डिजाइनिंग कैसी लगी और आप खुद के लिए भी इस प्रोसेस को फॉलो करके स्टाइलिश कॉट सेट बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। सो समर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही प्रेटी एंड कंफर्टेबल डिजाइन है। एंड गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको समर्स के अकॉर्डिंग किस तरह की आउटफिट डिजाइनिंग वीडियोस चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।